तो आई वेलकम हिम। अभी मैं चाहता हूँ कि समर्थ आ जाए। आई रियली अप्रिशिएट दिस बॉय और स्पेशली मैं उनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ सर, सबसे पहले तो स्टाफ मेरिट एकेडमी का बहुत ही सपोर्टिव है और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करती हूँ सभी बच्चे भी अपने सभी टीचरों को फॉलो करें, जैसा वो कहते हैं पढ़ाएं और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। तो जैसे आज समर्थ इस लेवल में पहुंचा है, आप भी यहीं तक जरूर पहुंचोगे। तो आई वेलकम हिम। अभी मैं चाहता हूँ कि समर्थ आ जाए और पेरेंट्स भी उसके आ जाए। आइए 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 सर आइए। So I would like to ask the JEE faculties, इसरार सर, चंद्रभूषण सर और आशुतोष सर के एक करके इसको माला वाला पहना के बिल्कुल इसको दूल्हा राजा बना दिया जाता है। इसरार सर क्या बात है, तो मैं चाह रहा हूँ देखिए एक्चुअल में क्या होती है जर्नी है जो बच्चों ने की है, हम तो कमेंट्री कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट दिस बॉय और पेरेंट्स भी आज साथ में हैं। तो मैं जो शुभकामनाएं मेरी बच्चे के साथ में है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और रिजल्ट का जो मेन क्रेडिट होता है वो स्टूडेंट्स को ही होता है, क्योंकि गाइडेंस तो सबके लिए था बट उसको चैनलाइज करना, उसको उसमें से आउटपुट निकालना कुछ बच्चे कर पाते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं और उनमें से एक है समर्थ। सो मैं और स्पेशली मैं उनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो जर्नी हम लोगों ने की, क्योंकि ये बच्चा पाली सेंटर से फिर यहाँ आया, पाली से यहाँ आया है, तो शुरुआत से लेके अभी तक में पेरेंट्स का भी हमने देखा है कि दे वर वेरी कॉन्फिडेंट और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ में भी अप्स एंड डाउन्स आए। हमने इंस्टीट्यूट वहाँ से जब यहाँ बच्चों को लेके हम शिफ्ट किए तो उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा कि कैसे होगा क्या होगा सर, दे ट्रस्टेड ऑन अस और फाइनेंशियली भी दे गॉट लिटिल बिट लोड, लेकिन दे वर कंटिन्यूइंग वॉट एवर वी सेड, उन्होंने वैसा फॉलो किया। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी चाहता हूँ आप सब लोग एक बार तो मैं चाहता हूँ कि समर्थ चक्रवर्ती जो है अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें बच्चों को। तो मेरा नाम समर्थ चक्रवर्ती है। मैं अभी क्लास 12 का करंटली बोर्ड दे रहा हूँ। मैं जेईई का एग्जामिनेशन दे चुका हूँ जिसमें मैंने 99.33 परसेंटाइल स्कोर किया है। इस जर्नी तक जहाँ तक मैं आया हूँ बहुत हार्ड वर्क किया है, मतलब कि आई डोंट नो, बट सर के इसरार सर, सीवी सर एंड आशुतोष सर, इनका डिटर्मिनेशन, इनका हार्ड वर्क, सर लोग हमेशा गाइड करते रहते हैं हम लोग को, कभी हम लोग पे गिव अप नहीं किया उन लोगों ने हमको। जब मैं आया था अकेले रहने लगा था तो आई नो मैं डिप्रेस फील कर रहा था कि बिकॉज दैट इज़ फर्स्ट, मैं पहली बार आया था मैं यहाँ पर, वो भी अकेले रहने के लिए। इसरार से बात किया, सीबी सर से बात किया, आशुतोष सर से बात किया, माइंड रिलैक्स रहता है उनकी वजह से हमेशा हम लोग का। तो द टीचर्स आल्सो प्लेड रोल एज अ पेरेंट होगा। यस सर। ठीक है, तो देखो अभी आप समझ रहे हैं ना, आदमी को क्या लगता है कि रिजल्ट जो आ गया ना वो समझ में आता है ना आदमी को कि 99.33 परसेंटाइल है, ये बच्चा कर ले गया, लेकिन सबके साथ फेस आता है, ऐसा तो है नहीं ना। जबकि वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, द बॉय वाज कॉन्फिडेंट। हमको जो इसके स्कोर आ रहे थे तो हमको लग रहा था कि इसका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन स्टोरी बैक एंड में क्या होती है, हर किसी को इस फेज से गुजरना पड़ता है। सेल्फ डाउट कभी ना कभी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर हमारी प्रोसेस सही है तो एट द एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, फिर समर्थ क्या रहा स्टोरी वहाँ पे, जब तुम 10th में तुम्हारे कितने परसेंट थे?
इट वॉज अराउंड 90% आई कैन 90%। तुमने केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट यस सर। फिर तुम मेरिट के टच में कैसे आए? वेल दैट वॉज एन कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। कैसा क्या हुआ तो कोइंसिडेंस? हाँ। मैं पहुंच गया तुम्हारे घर। हाँ। हाँ, मैं पहुंच गया तुम्हारे घर। शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं आता था ना कि सब केबिन में बैठे हुए लोग आ रहे हैं कि हाँ सर। पहले तो हम लोगों को एक एक बच्चे को बिलीव दिलाना कि हम सिलेक्शन दिला सकते हैं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। अब तो फिर भी रिजल्ट्स हैं, हर साल सिलेक्शन हो रहे हैं, अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग ट्रस्ट करते हैं। पहले इट वॉज अ चैलेंज। आई थिंक कि लोग मेरे को कहते थे कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि फीस भी काफ़ी कम रखी थी शुरुआती दिनों में, कुछ नहीं कर सकते, दिस दैट। और बट फिर पहला बैच जो निकला पूजा झारिया लोगों का, सेकेंड डिवीज़न पास आउट बच्चे MBBS निकाले। सो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड द जर्नी। फिर यू जॉइन मेरिट। यस सर। अच्छा, फिर क्या रहा, कैसी रही जर्नी आगे? वेल पहले में टफ लगा मेरे को, कि मेरे को लगा कि मेरे बस का नहीं है ये। अच्छा। हाँ। लेकिन चलता रहा, फिर समझ आ कि मेरे बस का है हाँ, एक्चुअली। लग गया फिर। सो यू कंटिन्यूड द जर्नी। यस सर। अच्छा, कभी तुमको इस बीच में ऐसा हुआ कि यार छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, बहुत बार लगा है मेरे को। बहुत बार लगा है। हाँ। अच्छा, जब लगता था तो उस टाइम में क्या करते थे तुम? उठाता था बुक, पढ़ने लग जाता था, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता था, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता क्वेश्चन था। सॉल्व करने लग जाता था। अच्छा, फिर कभी ऐसा कुछ हुआ कि दोस्तों से लड़ाई हो उस बीच में, या किसी से कहा सुनी हो गई तो डिप्रेस हुई? हाँ, हुआ करता, लेकिन अब उस चीज़ में छोड़ चुका हूँ। हाँ, उसे छोड़ चुका हूँ। मैच्योरिटी इज व्हेन यू अंडरस्टैंड कि तुमको जो करना है वही करो, बाकी अगर इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो वो तो समझ में आ रहा है कि छोड़ दिया तभी आगे बढ़। अभी देखिए, मैं ये सवाल जानबूझ के इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको ये ना लगे कि जिसका 99.33 परसेंटाइल आ रहा बहुत बढ़िया था, अरे उसको तो लग रहा पहले दिन से इतना इंटेलिजेंट था कि वो बना ही था JEE फोड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं अपने मुंह से, तो मैं चाहता था, इसीलिए हमने इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट किया, कहीं भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों तक मेरे लिए मैसेज पहुँचे कि जो बच्चा कर रहा है उसका सिनेरियो क्या है। मेरे को ये लगा कि अगर आपका आधा घंटा 45 मिनट हम लेंगे तो आने वाला वक्त आपका बहुत यूजफुल बन सकता है। मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर की कैसी जर्नी रही? हाँ सर, सबसे पहले तो स्टाफ मेरिट एकेडमी का बहुत ही सपोर्टिव है, और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर मतलब मोरल डाउन नहीं होने देते बच्चों का, उन स्टाफ के लिए बहुत हृदय से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं देखा, मतलब मैं स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ, छोटे से स्टार्ट किया, बहुत बड़े तक लेकर आ गए। बहुत मतलब एक जो जर्नी थी इस इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छा था। मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि मतलब छोटे क्षेत्र में डाले हैं तो क्या, लेकिन जब उनके बच्चों का रिजल्ट देखा हमने वहाँ पर पाली में भी, तो वो देख के हम लोग भी इम्प्रेस हुए, नहीं ये तो बहुत बहुत ऊँचा जाएगा, ये फ्यूचर देख के आज मेरे को लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत आगे जा सकता है। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, बिल्कुल 1 to 1 बात करने के लिए बिल्कुल ऑलवेज तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 to many पे काम करें, बस 1 to 1 बहुत अच्छा स्टाफ है कि कहीं प्रॉब्लम हुई तो बच्चे को एनी टाइम एनी वेयर सपोर्ट और उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, वो भी तैयार रहते हैं। तो स्टाफ के लिए थैंक यू, और आपको बहुत बहुत बधाई सर, आप लोगों को। समर्थ की मदर है, बहुत कम ही आई गई हैं ये इंस्टीट्यूट में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मैं घर में ही इनसे मिला था, उसके बाद शायद आज मिल रहा हूँ मैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, पहले मैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए मतलब बच्चा ऑनलाइन परचेज भी कर लिया था फिजिक्स वाले को। सर को जानकारी है इस चीज़ की स्टार्टिंग में, तो मैं भी ऑनलाइन के फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड के दौरान हमने सोचा, कोविड जस्ट एंड ही होने वाला था उस समय, एंड ही होने वाला था। फिर ही मैं ऑनलाइन के फेवर में नहीं था, क्योंकि बच्चा जो इंटरेक्शन फेस टू फेस और व्यवहारिक ज्ञान पाता है ह्यूमन बिहेवियर में, वो उसको मिलता है, इसलिए ज़्यादा मैं फेवर मतलब मीन्स क्लास को ही ज़्यादा करता हूँ। तो सर भी बोले थे नहीं आप एक बार करिए, तो मैंने कहा सर आप जैसा बोलेंगे, जब सर आप हमारे घर आए तभी मैं उसको कन्विंस हुआ, नहीं तो हमारा ऑनलाइन का पहले सोच रहा था, लेकिन नहीं बैच वगैरह। जी सर, फिर हम लोगों ने एडमिशन टाइम में डिस्काउंट भी दिया था जितना। हाँ सर जी, आपका धन्यवाद इसके लिए। जर्नी होती ना उस वक्त, जब मतलब हमारे पास बाइक का भी इशू होता था कि यार कैसे जाएं, फ्यूल डलाना है इतनी दूर जाने के लिए, तो कुछ और मींस बन जाए, जुगाड़ चले जाएं। ये सभी चीज़ हुई है सर, मतलब
लाना ले जाना लाना आना ले सब जाना। टाइमिंग जी बहुत सी बार बच्चा जब वहाँ पे आने जाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। मैम से मैं जानना चाहता हूँ कि मैं भी सबसे पहले सभी टीचरों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि समर्थ का इतना अच्छा रिजल्ट आया और उसने आप लोगों को फॉलो किया। नहीं, नहीं। तो आशा करती हूँ सभी बच्चे भी अपने सभी टीचरों को फॉलो करें, जैसा वो कहते हैं पढ़ाएं और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। तो जैसे आज समर्थ इस लेवल में पहुंचा है, आप भी यहीं तक ज़रूर पहुंचोगे। थोड़ा सा डर तुम्हारा क्या ओपिनियन है मैम? हमें- आप बताइए कि ये क्या कर रहा था जब जनरली इसकी चल रही थी, तो आपके पास आके रोता होगा? नहीं हाँ? रोया तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन लेकिन आपसे बताता हाँ होगा। हाँ वो मेरे से ही शेयर करता रहा। बाकी फिर थोड़ा सा डरा सहमा थोड़ा हाँ। रहा है। अकेले भेजने में थोड़ा सा हमें भी परेशानी गई है, थोड़ी चिंता लगती थी बेटे की, लेकिन हो गया धीरे धीरे सब। थोड़ा सा आप लोगों से घुला मिला, हमने कहा जो भी तकलीफ़ है परेशानी है आप अपने टीचरों से शेयर करना, फिर बाकी तो हम हैं। हाँ, हाँ, तो धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोगों से उसने बात की तो उसका साहस बढ़ा और पढ़ने के लिए फिर उसने अपने आप को उसी रवैये में ढाल लिया। जी हाँ। नहीं, हार्ड वर्क तो है। हाँ। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि बहुत सोफिस्टिकेशन हो किसी चीज़ का। हार्ड वर्क तो एज एन स्टूडेंट लाइफ का पार्ट होता है, सभी के लिए है, जी जी। एक के लिए नहीं, सभी के लिए। सभी टीचरों का एक बार और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी बच्चों को कि आप अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए। लो प्रथम आप प्रथम बोलो क्या प्रथम क्या कहना, 2 वर्ड भाई के लिए बोलो ना कि हाँ मैं भी करूँगा मेहनत। लो लो जस्ट हैव द माइक। नहीं बोलना है तो ये तो अच्छा बधाई दे दो, बधाई दे दो सर को, है ना? थैंक यू सर। प्रथम तुम अपने भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे भाई ने कुछ करके दिखाया है कि बस ऐसे ही है? मैं भी यहीं तक पहुंचना चाहता हूँ। अच्छा पहुँचना चाहते। इट इज़ रियली अप्रिशिएबल जब आप एज एन एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर अपने भाई बहनों के लिए या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनते हैं ना। ये मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आपके छोटे आपको देख के एडमायर करें। सो आई अपलॉड फॉर द बॉय वंस मोर। इसका नाम क्या है? इसका तुम्हारा नाम क्या है बेटा? शिवन्या चक्रवर्ती। शिवन। तो क्या कहूँ, भैया को कुछ कहना चाहती हूँ? भैया को कुछ कहना चाहती हूँ? भैया ने मेहनत की है कि नहीं की है? की है। मस्ती तो नहीं मारता था भैया तुम्हारा? नहीं। पढ़ता था ना? हम्म। आप पढ़ोगी आगे चल के, अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं तो बोलो अभी नहीं पढ़ना, बोल दो अभी नहीं पढ़ना। अभी। हाँ, अभी चिल मारूंगी, बोल दो ऐसा। चिन मारूंगे। चिल तो तुमको क्या बनना आगे चल के? शिवान्या क्या करना चाहती हो आगे? जैसे पढ़ाई छोड़ के सब? पुलिस। हाँ, पुलिस बनना चाहती है। तो बच्ची पुलिस बनना चाह रही है। मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली IPS बन सके। मैं चाहता हूँ इसरार अंसारी सर बच्चे के बारे में 2 शब्द बच्चों इनको इन्फॉर्मेशन दें दूसरे लोगों को। सबसे पहले तो समर्थ को बहुत बहुत बधाई और सारे हमारे मेट हब टीम को बहुत बहुत बधाई हो। समर्थ का सबसे जेन्युइन चीज़ क्या था कि स्टार्टिंग में जब आया था, ये इसकी जर्नी थी, जब स्टार्टिंग में आया था 3 महीना लेट आया था, ज्वाइन किया था। तो वो मिला, वो बताया कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हैं कि बहुत सारा मतलब डिस्ट्रैक्शन या स्क्रीन पे बैठे बैठे थोड़ा सा वो चीज़ें हो जाती हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में आया तो इसको थोड़ा सा मतलब कि समझने में, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने में, पहले तो मतलब कि मिलता जुलता किसी से था भी नहीं, थोड़ा सा रहता था। धीरे धीरे करने लगा, टेस्ट देने लगा, अच्छा होने लगा, पॉजिटिव चीज़ आने लगी इसके साथ। इसको लगने लगा कि नहीं मैं कर लूँगा। इसमें एक खासियत थी कि नहीं, टीचर्स की बातों को ये मानता था और ईमानदारी से मतलब जो भी हो अपना हार्ड वर्क करता था। डीपीपी जब नहीं लगाता था, टेस्ट में नहीं होता तो टीचर्स के पास जाता था ये कि सर मुझे ये क्वेश्चन बनने लायक था, अफसोस इसको होता था, सर ये क्वेश्चन बना देते। तो ये इसके हैबिट में थी।
जो टेस्ट पेपर होते थे उसको एनालिसिस करता था, चाहे कोई भी अदरवाइज कुछ भी हो, अपने सब्जेक्ट टीचर्स की बातों को ये माना है। और ये पर डे का इसका क्या है, हार्ड वर्क है। एक दिन का नहीं है कि लास्ट के 30 दिन पढ़ लिए, 20 दिन पढ़ लिए, उसमें ये हो गया। इसकी जर्नी हर रोज़, कभी कभी इसको लगता है कि सर मैं आज नहीं पढ़ पाया हूँ, थोड़ा सी परेशानी है, तो मिलता था हम लोगों से, तो इसको समझाया जाता था, उस चीज़ को फॉलो अप किया ये। और आज है कि इसकी मेहनत, और इसको दूसरी बात कि इसको ट्रस्ट था अपने टीचर्स पे, जो बोला गया वो किया। और हर टेस्ट में एनालिसिस भी करता था। जैसे टेस्ट दिया तो इसने एनालिसिस किया कि सर ये टॉपिक नहीं बन रहा है, ये चैप्टर नहीं बन पा रहा है, तो इस पे हमको मेहनत करना है, खुद आके बोलता था। और ऐसे किया, और वहाँ पे देते देते ये बहुत सारी चीज़ें सीखा जो टेस्ट दिया लास्ट में, ठीक है ना। और फाइनली 99.33 इसने पाए। तो हाँ, और समर्थ से मैं पूछना चाह रहा हूँ, समर्थ बताएगा, ये अच्छे से बताएगा कि मतलब कि प्रिपरेशन के दौरान हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है, यानी कि एग्ज़ाम जब दे रहे हो तो किन किन बातों पे ध्यान दे के देना है। यानी कि पेपर कभी टफ आ रहे हैं, कभी इजी आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, कोई सब्जेक्ट बहुत इजी आ रहा है, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा टफनेस आ रहा है, तो उसको लेके अपने जितने भी जूनियर बैठे हुए हैं थोड़ा सा बताओगे कि नहीं कैसे आपको करना है। पहली मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, उसको कभी ब्रेक मत करना, ये पहली एडवाइस है। सेकंड एडवाइस, क्वेश्चन कभी ओवर एक्साइटेड होके अटेम्प्ट कभी मत करना, या ना ही डिप्रेस होके, ना ही पूरा एंजाइटी ले लेके करना, फोकस होकर करना। अगर नहीं करते तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगी। और सेकंड बात है, सारे चैप्टर को नहीं ले पाओगे, कह रहा हूँ मैं, पूरा सिलेबस जो है पूरा सिलेबस लेके नहीं जा पाओगे। सिलेक्टेड लेके चलो, सिलेक्टेड नहीं कर पाओगे। और मोस्टली काम थ्योरी पे मत जाया करो, थ्योरी पे ज़्यादा मत जाया करो। क्वेश्चन जितना हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करो। जो DPP दी गई, जो मॉड्यूल्स दिए गए उनके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन अगर कम पड़ रहा है तो बुक्स खरीद लो, या फिर सर लोग से मांग सकते हो तुम। पहले अभी तो इतनी एडवाइस है। तो मैं चाहता हूँ कि चंद्रभूषण सर जो फिजिक्स पढ़ाते रहे हैं सर बच्चे को, तो मैं चाहता हूँ कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को। सबसे पहले तो समर्थ को। हमारे लिए पहला चुनौती तो यहाँ था, जब हम लोग 2023 में यहाँ पर आए थे शहडोल के अंदर, तो चुनौती ये था कि हमें साबित करना था कि हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो पाली में करके दिखाए थे, बट शहडोल के अंदर तो था नहीं। तो क्या होता है, कहीं पर जब आप जाते हैं तो फिर लोकलाइट को एक विश्वास में लेना पड़ता है कि हम भी प्रोड्यूस रिजल्ट, हम भी जैसे कोटा में रिजल्ट आता है, हम भी रिजल्ट यहाँ पे बना सकते हैं। और सबसे बड़ा मूवमेंट हम लोग के लिए है कि हम लोगों ने उस चीज़ को क्या किया है, प्रूफ किया। एक तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हमारे बैच में बहुत कम थे, पेपर उसका अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा स्कोर किया उसने, इंडिविजुअली सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर किया। आज वह 99.33% बनाया, उसकी मेहनत, उसकी हार्ड वर्क। और दूसरी बात है कि वह आप लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि चलो यार छोड़ देते, टाइम जा रहा है, क्या करना, हमसे तो होगा नहीं। एक होता है बच्चे के मन में जब एग्जाम जितना नज़दीक आता है ना, एक होता है कि उसके मन में ये सोच आने लगता है कि अरे हमसे नहीं होगा, अब हम छोड़ेंगे। तो एक लाइन है कि जब आप खुद, जैसे मान लीजिए आपका टाइम पास हो रहा है, आप उस खुद चीज़ का खुद पायलट बन जाइए ना, कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए, क्यों टाइम आपसे दूर जाएगा। जब आप उस चीज़ का पायलट ही खुद रहेंगे तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और जब आप कंट्रोल करेंगे तो आप अपने टारगेट तक आराम से स्मूथली पहुंच जाएंगे। बट बीच में जाके क्या है ना, अपने को डीमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट तो किसी भी सफ़र में आता ही है, जब आप किसी जर्नी पे निकलेंगे तो डीमोटिवेट बार बार आता है, बट सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। कोई बाहर से आकर आपको आएगा, एक बार मोटिवेट कर देगा, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए आप मोटिवेट रहेंगे। हम लोग भी आपको क्लास में डेली मोटिवेट करते हैं, फिर भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है उसका कोई दूसरा उपाय नहीं। जब तक बच्चे के अंदर में सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता है ना, वह किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला है कि आप लोग अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर वह पावर है जिससे हम किसी भी चीज़ को फोड़ सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेट पे कॉन्फिडेंट रहिए और अपने टारगेट की तरफ स्मूथली चलते जाइए। डीमोटिवेट लाइफ है तो आते रहेगा, अप डाउन होते रहेगा, ठीक है। बाकी खुशी की बात हमारे लिए तो बहुत ही है, बाकी पार्टी वार्टी तो होगा। आशुतोष सर से चाहूँगा कि आशुतोष सर देखो, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे आपको, ये करना है वो करना है,
लेकिन आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी सारे जो टीचर हैं आपको एक एक पॉइंट ऐड करते जाएंगे और बाकी जो आपको दिखता है वो सफलता दिखता है, उसके पीछे जो मेहनत है जो करता है वो ही जानता है, और आपको पता है कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो नाउ वी हैव कौशल सर, और मैं चाहता हूँ कि इस सर से आप लोगों को कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस मिल सके। सो आई वुड लाइक कि कौशल सर की बोले। देखिए मैं तो सामर्थ को पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन जैसे सर लोग बोले कि कंसिस्टेंसी और मेहनत करना लगातार, ये सब अच्छा कर रहा था बच्चा। बस यही कहूँगा कि फ़िक्र और अमल 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती लाइफ में। और जैसे सर इसने बताया सामर्थ ने, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसरार सर बोले कि टीचर की बातों को मानना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे समझ में ये आता है कि टीचर अगर आपको कहें दिन को रात कहो तो आप कहो जी सर आप सही बोल रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना ट्रस्ट आ गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। सिकंदर से किसी ने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, टीचर या पेरेंट्स? तो उसने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे टीचर हैं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, ज़मीन से आसमान पे उठा करके ले जाते हैं, मतलब ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं, वहाँ तक ले करके जाते हैं जहाँ तक वो सोच नहीं सकता। और पेरेंट्स तो बस एक ज़रिया है कि वो दुनिया में ले करके आते हैं। ठीक है। तो सिकंदर ने बताया कि टीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाकई में है भी। टीचर्स क्या करते हैं ना, इंसान को ज़मीन से उठा करके आसमान पे पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। टीचर का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए। टीचर का रिस्पेक्ट यही है कि उसकी बातों को सुनिए और उसको एज इट इज़ फॉलो करिए। अगर वो कहता दिन को रात कहो तो रात कहिए आप। अगर इस लेवल का आपके अंदर ट्रस्ट है तो वाकई में आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। बस मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ सामर्थ को कि ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। सभी लोग अभी हमारे बीच में एक और छात्र आया है, लक्ष्य कोरोलिया, एंड ही इज आल्सो लक्ष्य जो है, लक्ष्य हैज स्कोर्ड 90.872 परसेंटाइल, एंड ही हैज डन अ गुड जॉब। थोड़ा और अच्छा कर सकता था क्योंकि अभी ड्रॉप ईयर में है। सो वी एज्यूम कि अभी क्योंकि ड्रॉप ईयर में जाने के बाद पहले अटेम्प्ट के लिए बहुत कम टाइम मिलता है ना, क्योंकि एक्चुअल होता क्या कि आप एडवांस देते हो, फिर 2 महीने बाद आप सोचते हो कि यार आप करना चाहिए ड्रॉप ईयर में तैयारी। तो ड्रॉप ईयर तक मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से 5 से 6 महीने मिल पाते हैं। ये तो कोई पहले से डेडिकेशन से सही गाइड, जैसे हमको तो मैं तो यही गाइड करता हूँ, बहुत परेशान मत हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल शुरुआत से ही आप मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दे के आ रहे हो, आप तैयारी चालू कर दो। आप बहुत ज़्यादा कि यार रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जो तुम करके आए वही आएगा। वो पता ही होता है अंदर से कि क्या आने वाला है। जादू तो होगा नहीं कि मेरे टिक भरे थे मैंने, ए को बी हो जाएगा उड़ के, वहाँ से ए से बोला उठेगा हो जाके बी में लग जाएगा, बी से सी लग जाएगा। ये तो अपने आप मैजिक होगा नहीं। सो वॉट एवर यू हैव डन यू विल गेट। तो मैं वी होप कि अभी 90.8 परसेंटाइल जो बना है, इट कैन डेफिनेटली, अभी टाइम भी है और बोर्ड्स का कोई प्रेशर नहीं रहता। तो अगर अच्छा हार्डवर्क करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका भी कम से कम 97-98 परसेंटाइल तक रिजल्ट जाए। वी होप एंड वी प्रे फॉर द सेम। और मैं यहाँ पर समर्थ से चाह रहा हूँ कि वर्ड ऑफ एडवाइस, लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस तुम क्या देना चाहते हो बच्चों को, ये जो बैठे हुए हैं इतने सारे, वो वहाँ से उठ के यहाँ आ सकें, इसके लिए क्या एडवाइस है तुम्हारी? तो 2 चीज़ में जो अपने क्वालिटी रखा हूँ, एक होता है अडेप्टेबिलिटी और दूसरा रेजिलेंस मेरा। ये 2 क्वालिटी हर एक बच्चे में होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो दोनों पॉइंट, नहीं तो पता चले सुन के चले गए डिक्शनरी में सर्च कर अडेप्टेबिलिटी, रेजिलेंस क्या है, थोड़ा सा बताओ। ठीक है, एलैबोरेट करता हूँ। अडेप्टेबिलिटी होता है कि तुम किसी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाओ। जैसे मैं पाली में पढ़ रहा था, मैं यहाँ पर आके फिर अडेप्ट किया हूँ, जो टाइम ज़रूर लगा मेरे को। बाकी रेजिलेंस होता है सहने की क्षमता, बोल सकते हो, हर एक चीज़ को अपनी स्टेडी स्टेट में वेरिएबल्स के बावजूद रिटर्न होके वापस आना, उसको क्या बोलते हैं, कमिंग बैक टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्या है, ठीक है ना, वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में आना, कि स्टेडी स्टेट जिसमें आप अपना बेस्ट वर्जन है, आप सेल्फ डाउट में आ रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन फिर से वापस मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आप आ गए। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, आप फिर से मैक्सिमम आउटपुट के लिए उठ के खड़े हो गए। आपके नंबर कम आए, आप फिर से बाउंस बैक कर रहे हो। तो ये है रेजिलियंस, ठीक है ना। मैं लक्ष्य कोरोलिया से भी चाहूँगा कि 2 शब्द बच्चों को ज़रूर बताएं कि और अच्छा करेगा बच्चा, हम उम्मीद करते हैं।
और देखो ज़िंदगी सिर्फ नीट और जेई तक नहीं है, लाइफ इज़ फार अपार्ट फ्रॉम दैट। बहुत बड़ी होती है लाइफ, बहुत से लोग बहुत अच्छा करते हैं आगे चल की ज़िंदगी में। हम चाहते हैं अभी ही अच्छा कर ले, बाद में करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या एडवाइस देना चाहते हो लक्ष्य? मेरी एडवाइस ये है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क होना चाहिए। मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब बीच में ऐसा हुआ कि आप मन नहीं कर रहा नहीं करने का, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एकदम कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, भले आप स्कूल में कैसे भी थे, बिलो एवरेज रहे या एवरेज रहे, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये 2 साल की जर्नी है, अगर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। मैं यहाँ पे जो समाज के पेरेंट्स आए हुए हैं, लक्ष्य भी लास्ट मोमेंट तक पहुँच ही गया, और मेरे सारे टीचर्स जो मेरिट हब में हमारे टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली JEE डिवीज़न पूरा, इसरार अंसारी सर जो मैथ्स ले रहे हैं, चंद्रभूषण सर फिजिक्स ले रहे हैं, आशुतोष सर केमिस्ट्री ले रहे हैं, इन सारे टीचर्स का मैं वाकई में बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि दे हैव गिवन अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनपुट फॉर दीज बॉयज़, फॉर दीज स्टूडेंट्स। और वाकई में मैंने देखा है दिन और रात एक करते हुए टीचर्स को। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, जो अभी यहाँ देखिए, ये तो क्या है कि चेहरा दिख रहा है, स्वीपर भी जो आ रहा है यहाँ पे, क्लीनिंग वाला आदमी, उसकी भी एक वैल्यू है। जो आप लोगों के लिए हॉस्टल के बच्चों मेस में जो खाना बना रहे हैं, उनकी भी एक वैल्यू है। बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्टाफ है जो आपके लिए DPP, असाइनमेंट्स, आपके फंक्शन स्मूथली फंक्शन हो सके एकेडमी, इसके लिए वर्क करते हैं। वी आर हैविंग अ टीम ऑफ मोर देन 30 पीपल। मैं उन सारे 30 के 30 लोगों का, जिनका मैं नाम ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, फाउंडेशन के जो फैकल्टीज़ हैं, सर लोग अभी नहीं हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। मैं सभी को मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके सारे के सारे बच्चे एक दिन सेलेक्ट हो, इन एग्ज़ाम्स में भी सेलेक्ट हों, और अपने लाइफ में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थैंक पेरेंट्स कि हमने उनको बुलवाया रिजल्ट के बाद, क्योंकि इम्पॉर्टेंट था आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना, और जब रिजल्ट आता है उस टाइम में अगर ये चीज़ हो जाए तो एक ऑथेंटिसिटी लगती है। और मेरे को उम्मीद है कि जो 40 मिनट 50 मिनट गुजरा है अपना, पहले और अब में आपके भी सेल्फ डिटर्मिनेशन में एक बदलाव आया होगा, जिसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। मैं सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वन शुड ऑलवेज गिव अ ट्राई टू द थिंग दैट ही इज़ विलिंग टू डू। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए एक बार कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वही बात है, मेरी शायरी जो मैं बार बार सुनाता रहता हूँ, जो जिसको लेके मैं एक्चुअल मैं भी अपनी लाइफ में भी मैं जो भी करता हूँ उसी को लेके करता हूँ, कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की तो उम्र जस्ट शुरू हो रही है अभी ना, आपको नॉलेज तो बढ़ेगा ही, प्रिपरेशन करने से सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। अफसोस इस बात का होना चाहिए कि हमारी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अफसोस होने की बात होती है। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड फॉर दीज बॉयज़। और मैं पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि JEE एडवांस भी, समर्थ और लक्ष्य भी क्रैक करें, और इनकी रैंक ऐसी हो कि ये किसी भी टॉप IIT में मनपसंद ब्रांच को गेन कर सकें, ऑक्यूपाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।